नमस्कार मित्र बंधुओं, ज्योतिष में आपका स्वागत है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आज हम कालमान समय के बारे में जानेंगे। काल के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार काल के द्वारा ही होता है। यह स्वयं भगवान सूर्य नारायण ने सूर्य महापुराण में कहा है। अतएव इसके बारे में प्रमाण भी है, साक्ष्य है। लोकानाम नमस्कृत्य काल कालो अयम कलात्मक सदुधा स्थूल सूक्ष्मात् मूर्ते शाश्वत मूर्ते उच्यते। काल के बारे में कहा गया है कि विश्व के उत्पादन, प्रलय काल, काल के दो भेद हैं। एक तो समस्त लोक के चर अचर करके संहार के करने के कारण अत्यंत रूप रहने वाला महाकाल नाम से विख्यात है। दूसरा काल स्वाभाविक कलात्मक व्यवहार गणना योग के कारण कलात्मक काल सूक्ष्म और सूक्ष्म भेद से मूर्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। आइए अब जानते हैं कलात्मक काल के भेद कितने हैं। तो इसके बारे में लिखा गया है, प्राणिनादि कथयते मूर्ति तुष्टि अधूर मूर्ति संज्ञा। उस कालात्मक काल के प्राण आदि, पल घटी दिन आदि मूर्त व्यवहार में लाने योग्य और तुष्टि आदि प्राण पर्यंत्र अमुक व्यवहार में नहीं आने के कारण योग्य होता है। आइए जानते हैं तुष्टि किसे कहते हैं। तुष्टि सुई के कमल पत्र के छेदन से जितना काल लगता है, जितना समय लगता है कमल पत्र को छेदने में सुई से, उसको तुष्टि कहते हैं। 7 तुष्टि का एक रेणु, 60 रेणु का एक लव, 60 लव का एक लक्षिक और 60 लक्षिक का एक प्राण होता है। 6 प्राण बराबर 60 पल होता है और 60 दंड का एक अहोरात्र होता है। सूर्य के एक अंश भोग करने से एक सौर दिन तथा एक तिथि चंद्र के दिन और सूर्य के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त पर्यंत एक श्रावण दिन कहलाता है। ये काल के बारे में कहा गया है। अब इसके आगे हम युग आदि के बारे में जानेंगे। आज इतना ही। सीताराम। जय श्रीमन नारायण।